माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी पर बोल रहे हैं जी। हनुमान जी सर, न्यूक्लियर एनर्जी बिल है। हाँ उसी पर बोल रहा हूँ सर। आप देखिए, मैं बहुत ढंग से बात करता हूँ मेरी सर। सभापति जी बहुत विद्वान आदमी हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोलेंगे न्यूक्लियर पे सभापति महोदय, सपोर्ट करने हैं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, विधेयक का उद्देश्य परमाणु शक्ति के लिए एक व्यवहारिक नागरिक दायित्व व्यवस्था बनाना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्राप्त करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रम रूप से आप निजी क्षेत्र को प्रवेश दे रहे हैं। सभापति महोदय, सरकार ने जो विधेयक लोकसभा में पेश किया है, उसकी जनता, देश की जनता को गहरी शंका और सख्त आपत्ति है, क्योंकि सरकार की मंशा के दूसरे पहलू को देखेंगे तो ये सामने आएगा कि विधेयक केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि ये हमारे संवैधानिक सिद्धांतों, जनता की सुरक्षा तो सरकारी जवाबदेही सिद्धांतों में जड़ से बदलाव का प्रयास है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार परंपरागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहे नाभिकीय ऊर्जा पर निजी कंपनियों को खोलना चाहिए। परिवर्तन सिर्फ बाजार खोलने का पसंद नहीं, इसमें जोखिम की प्रवृत्ति, लाइबिलिटी, निगरानी संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। सभापति महोदय, हमें मानते हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, सख्त और जनता हित की शर्तों पर न हो तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सभापति महोदय, ये विधेयक पुराने एक्ट को बदलकर नई व्यवस्था लाता है, जिसका अर्थ है कि दशकों में बने सुरक्षा मानदंड और पीड़ितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम होंगे। इसलिए मंत्री जी, आप जो जवाब देते हैं जरूर बताएं कि नागरिकों की सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का अधिकार कैसे सुनिश्चित रहेगा। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी ये भी पूछना चाहता हूँ कि विधेयक में देयता की सीमा और ऑपरेटर उत्तरदायित्व जैसे प्रावधानों का नई तरह से निर्धारण हो रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये विधेयक इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि नाभिकीय दुर्घटनाएं स्थानीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय और पीढ़ियों पर असर डालती है। ऐसे बहुत सीमांत जोखिमों के लिए सीमित लाइबिलिटी पीड़ितों के पुनर्वास, पर्यावरण सर्वनाश के समय अपर्याप्त साबित हो सकती है। नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि इतिहास से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इतिहास अपना आपको दोहराता है। सभापति महोदय, निजीकरण, ये विधेयक नाभिकीय ऊर्जा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलता है। मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ये गारंटी दे सकती है कि मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निजीकरण वाला नुकसान आम जनता ने ही उठाया। दूसरा सवाल, दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन। मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूँ, इस बिल में लाइबिलिटी को सीमित और स्पष्ट किया जा रहा है, और लाइबिलिटी सीमित होगी तो पीड़ितों को मुआवजा कौन देगा, क्योंकि परमाणु दुर्घटना का असर केवल एक जिले, एक साल तक नहीं रहता, उसका असर पीढ़ियों तक जमीन, पानी और स्वास्थ्य पर पड़ता है। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि जनता को इसमें अंधेरे में क्यों रखा गया। क्या कोई व्यापक लोक परामर्श हुआ, क्या कोई खुली जन सुनवाई हुई, क्या सरकार का ऐसा रवैया नीतिगत व जबरदस्ती नहीं। महोदय मंत्री जी, जब आप ये बताएं कि रेडियो धर्मी कचरे का स्थायी और सुरक्षित निपटान कहाँ और कैसे होगा, क्योंकि अगर आज इसका उत्तर नहीं है तो हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूर ये जेल छोड़ के जा रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि विकास का मतलब ये नहीं कि सुरक्षा को कुर्बान कर दिया, जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया जाए। मंत्री जी, लाइबिलिटी कानून को पीड़ित केंद्रित बनाया जाए, परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे के अंदर रखा जाए। सभापति जी, ये अटल जी ने ये पोखरण के अंदर परमाणु जो परीक्षण किया था, और निश्चित रूप से उस समय बहुत बड़ा दबाव था। उससे पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ, और हिंदुस्तान ने बाहरी जितनी भी बड़ी ताकतें थी उनको दरकिनार करते, उनके दबाव को परमाणु परीक्षण करके ये वर्ल्ड में संदेश दिया कि हिंदुस्तान परमाणु क्षेत्र में बड़ी ताकत बन के उभर गया। लेकिन आज अपन जो करने जा रहे हैं, ये कोई खिलौनों की दुकान नहीं खोल रहे हैं, अपन खिलौना बना लिया कर लिया। ये हमारे पास अगर मेक इन इंडिया की अपन बात करें, जब परमाणु क्षेत्र में अपन प्राइवेट को घुसा देंगे सबको, तो अपन खुद क्या करेंगे, ये वर्ल्ड जानना चाहता है। ये मैसेज गलत वर्ल्ड के अंदर आपका जा रहा है। ये हमारी मांग है कि इसको एक बार आप पूरा सोच विचार करके और उसके बाद इसको पारित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।